कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास यानी मल मास में भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण का विशेष महत्व है, जो पापों को नष्ट कर सुख समृद्धि लाता है। तो चलो भक्तों, सुनते हैं कथा नंबर 1। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों ने मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असीत, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिशन, सरभंग, पर्वत, आपस्तव, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, श्रभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, भूदल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बधु, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, भीमांडक, पंक, गग्र, कानाद, जमदग्नि, भारद्वाज, सुमप, मौन, भार्गव, कक्रस, सोनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जज्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आत्र, आमलक प्रिय, उधर बाहु, उधर पाद, एक पाद, दुधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, श्रभु, शांडीर, करुण, काल, केवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालंदिर, रुद्र, श्वेताश्वर, आग्ध, शरभंग, पृथु, श्रवस आदि। शिष्यों के सहित से सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मानिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत समार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। उधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उधर पुंडरधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से द्रव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संगलन, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जागधुत्रु की व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विधिवत प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत होवे, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाएं। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और समर रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक
प्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्योरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा है। सारभूत जो है वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबे हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो है वो हम ही लोगों से कहिए। हे आज्ञा रूप, अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोगों को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर वो त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निवृद्ध्या, ताम्रपर्णीय, तापी, बेहासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मभर्ती में स्नान कर पीछे श्वेत बुध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्ष देश तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि सिद्ध हैं। भूषण जिनका ऐसे योग लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वेत को ही आहार कर, कोई फलहार कर, कोई फैन का आहार कर रहे हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री शुक्रदेव जी आए। उन 13 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़ी लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंठों की संधि वाले, चमकती हुए कांदी वाले, अद्भुत रूप वाले, महारूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए स्वर्ग धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनि द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियों को साथ से बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम कर कर अपने अपने घरों की ओर चल गए। उधर मुनि लोगों के शुकदेव ने लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठे थे। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा ही हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे।